अगली खबर का रुख करते हैं। झारखंड जेपीएससी और जेएसएससी में धांधली के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन 17वें दिन भी जारी है। प्रोटेस्ट कर रहे छात्र आज झारखंड विधानसभा का घेराव करेंगे। सुबह 10 बजे छात्रों का मार्च शुरू होगा। रविवार सुबह से ही राज्य के अलग अलग जिलों से छात्र रांची पहुंच रहे हैं। वहीं पुरानी विधानसभा परिसर और मोहराबादी मैदान के पास अभ्यर्थियों की भीड़ इतनी बढ़ गई है कि वहां बना पंडाल भी छोटा पड़ गया है। छात्रों की विधानसभा मार्च को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए हैं। विधानसभा के आसपास कई लेयर की सिक्योरिटी भी की गई है। कटीले तारों से बैरिकेडिंग की गई। छात्रों ने यह ऐलान किया है कि जब तक उनकी डिमांड पूरी नहीं होती है, आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों को ठगना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जेएसएससी में रेट बांटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। तो छात्रों से टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा। हाय 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 हाय। रांची में छात्र करेंगे विधानसभा का घेराव। हमारा जो आंदोलन है यह शांतिपूर्वक होगा। यह भी इस बात को सुनिश्चित हम ही लोगों को करना है। सरकार और छात्रों में नहीं बनी बात। हम लोग की जो मांग है सीजीएल परीक्षा रद्द, मतलब रद्द, इससे नहीं रुकने वाले। सरकार का ऑफर छात्रों ने नकारा। जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मान लेती है, झारखंड के संपूर्ण छात्र जो है, झारखंड के संपूर्ण छात्र आंदोलनरत रहेगा। बंद करो, जेपीएससी में सीट की खरीद बिक्री बंद करो, बंद करो, बंद करो। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ आज रांची में जबरदस्त प्रोटेस्ट होने जा रहा है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जुटे हजारों छात्र आज रांची की सड़कों पर उतरेंगे। बंद करो, बंद करो। जेएसएससी में रेट बांटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सरकार के साथ 3 दौर की बातचीत फेल होने के बाद आज छात्र झारखंड विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं। छात्रों ने ऐलान किया है कि उनका मार्च शांति के साथ और नॉन पॉलिटिकल होगा। जब तक सीजीएल रद्द की मांग हमारी नहीं मानी जाती, हम नहीं जाने वाले। और हमारा जो आंदोलन है यह शांतिपूर्वक होगा। यह भी इस बात को सुनिश्चित हम ही लोगों को करना है। जिस प्रकार से हम लोगों ने अभी तक अपने कोड ऑफ कंडक्ट का पालन किया है, इतनी सुचिता के साथ आंदोलन को जारी रखा है, मैं आप सभी छात्रों से, अभिभावकों से निवेदन करूंगा कि कल जब हमारा घेराव हो विधानसभा का सुबह 10 बजे, तो इसी शांतिपूर्वक तरीके से करेंगे। हम लोग गांधी के पुजारी हैं, अहिंसक हैं और गांधीवादी तरीके से ही अपनी मांगों को रखने का प्रयास करेंगे। छात्रों के विधानसभा घेराव को देखते हुए पूरे इलाके में बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी गई है। जयपाल सिंह स्टेडियम से झारखंड विधानसभा की दूरी करीब 14 किलोमीटर की है। छात्रों को विधानसभा की तरफ आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस ने कई लेयर की बैरिकेडिंग की है। बैरियर के ऊपर कटीले तार लगाए गए हैं। पुलिस ने छात्रों से शांति के साथ प्रोटेस्ट करने की अपील की है। सुरक्षा के जो भी इंतजाम है वो पूर्णतः किए जा रहे हैं। पर मेरा आप सभी के माध्यम से सभी छात्रों से, उनके अभिभावकों से, जैसा माननीय मंत्री जी ने अनुरोध किया है कि इस गतिरोध को उनको छोड़ना चाहिए। परंतु फिर भी अगर ये विधानसभा घेराव वाला कार्यक्रम हम लोग की सुरक्षा के मद्देनजर पूरे इंतजाम करें। और निर्देश यही है कि किसी भी तरीके से किसी भी छात्र को अहित ना हो, किसी के साथ में किसी तरह की भी कोई कार्रवाई ना हो, उसी पे जोर रहेगा। तो उनसे अनुरोध है कि अगर घेराव करना भी है तो पूर्णतया शांतिपूर्ण तरीके से। झारखंड के सभी 24 जिलों से नौजवान ट्रेन और बसों में भरकर रांची पहुंच चुके हैं। रांची की सड़कों पर छात्रों का सैलाब नजर आ रहा है। पूरा रांची छात्रों के नारों से गूंज रहा है। छात्र रांची की सड़कों पर छात्र एकता जिंदाबाद और जब जब छात्र बोलता है राज सिंहासन डोला है के नारे लगा रहे हैं। रांची में हजारों लाखों छात्रों के हुजूम ने हेमंत सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। सरकार ने प्रदर्शनकारी छात्रों से मार्च न निकालने की अपील की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बार बार छात्रों को न्याय दिलाने का दावा कर रहे हैं। हर चीज, हर समस्या का समाधान
संवाद से होता है, लाठी गोली डंडा से नहीं होता है। लाठी गोली की आवश्यकता सीमाओं पे होती है, दुश्मनों के साथ होती है। जो देश का दुश्मन है उनके साथ होता है। देश के अंदर रहने वाले लोगों के साथ, अपने घर में लाठी डंडों के साथ किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि नुकसान बहुत होता है। मैं भी कोई बूढ़ा नहीं हूं साथियों, मैं भी आप ही लोगों के लगभग का स्थिति में हूं। आपकी भावनाएं, आपकी चिंताएं हमारी चिंताएं हैं। आज संवैधानिक जगह पर बैठते हुए मैं आपको ये बिल्कुल आश्वस्त करता हूं कि आपके साथ पारदर्शिता के साथ न्याय होगा और न्याय होते हुए दिखाने का भी हम लोग काम करेंगे। इससे पहले रविवार को छात्रों और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच तीसरे राउंड में 5 घंटे से ज्यादा तक बातचीत चली। सरकार ने छात्रों की कई अहम मांगों पर सहमति जताकर आंदोलन को खत्म करने की कोशिश की। सरकार 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द करने और मामले की जांच के लिए तैयार है। साथ ही छात्रों की दूसरी मांग पर भी सरकार ने सहमति जताई है, लेकिन सीबीआई जांच के मुद्दे पर पेच फंस गया है। उच्च शिक्षा मंत्री सुदीव्य कुमार का दावा है कि अनशन कर रहे छात्रों की करीब 98% मांगे मान ली गई हैं। 98% बिंदुओं पर सरकार ने सहमति प्रदान की। 2% बिंदु पूरे में मसले में जो बचे, जो सिर्फ और सिर्फ सीजीएल की परीक्षा के रद्द करने के थे, और सरकार का स्पष्ट कहना है कि जो माननीय न्यायालय के आदेश पर परीक्षा कंडक्ट की गई है, जिसका परीक्षा का प्रकाशन है, जिसके अभ्यर्थी नौकरी कर रहे हैं, उनको सरकार अपने तरफ से रद्द नहीं कर सकती है। झारखंड में 14वीं जेपीएससी की प्री परीक्षा रद्द करने पर सहमति बन गई है। 2023 और 2025 जेपीएससी बैकलॉग परीक्षाओं को भी रद्द किया जाएगा। झारखंड सरकार ने रिटायर्ड जज की निगरानी में सीआईडी जांच का प्रस्ताव रखा है। छात्रों का कहना है कि सिर्फ परीक्षा रद्द करना पर्याप्त नहीं है। वो भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी और पेपर लीक की सीबीआई से निष्पक्ष जांच चाहते हैं। सरकार और छात्रों के बीच 3 मुद्दों पर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। टीडीपीएल एजेंसी द्वारा करवाई गई सभी परीक्षाओं को रद्द करने पर सहमति नहीं बनी है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने के लिए सरकार तैयार नहीं है और अभय तिवारी जिन परीक्षाओं में शामिल रहा वो सभी परीक्षाओं को रद्द करना ये भी विवाद का मुद्दा है। बैठक में डिमांड पूरी नहीं होने के बाद छात्रों ने ऐलान कर दिया, जब तक उनकी सारी मांगें नहीं मानी जाती आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग की जो मांग है सीजीएल परीक्षा रद्द मतलब रद्द, इससे नहीं रुकने वाले। इस मांग के साथ हम लोग वहां से आए। दूसरी बात, टीडीपीएल एजेंसी द्वारा जितनी भी एग्जाम लिया गया हो, सारा एग्जाम रद्द हो, उसमें सीबीआई जांच हो। अभय तिवारी का जिन जिन एग्जाम में इन्वॉल्विंग हो, सारा एग्जाम रद्द हो, उसमें सीबीआई जांच हो। हम लोगों ने अपना फैसला सरकार को सुना दिया। छात्रों के गुस्से को देखते हुए सोरेन सरकार थोड़ा झुकी है। सरकार ने 14वीं जेपीएससी प्री परीक्षा गड़बड़ी की जांच सीआईडी के साथ साथ ईडी से भी कराने का ऐलान कर दिया है। 14वीं जेपीएससी के घपलों की, गलतियों की, घोटालों की जांच सीआईडी करेगी और साथ में हम ईडी को भी एक आग्रह पत्र देंगे कि ईडी भी इस मामले में जांच में शामिल हो। छात्रों के गुस्से को देखते हुए अब एक्शन भी शुरू हो गया है। सीआईडी समन मिलने के बाद झारखंड लोक सेवा आयोग के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है। जिन 3 सदस्यों ने इस्तीफा दिया है उनके नाम हैं डॉक्टर अजिता भट्टाचार्य, डॉक्टर अनिमा हसंदा और डॉक्टर जमाल अहमद। कमीशन के 3 सदस्यों का इस्तीफा राज्यपाल संतोष गंगवार ने स्वीकार कर लिया है। जेपीएससी के चेयरमैन एल खिंगाते ने पहले ही इस्तीफा दे रखा है। इस तरह से अब जेपीएससी के पुनर्गठन का रास्ता साफ हो गया है। हमने चोरी पकड़ ली है, नौजवानों को न्याय भी मिलेगा और जिन्होंने गड़बड़ी की है उनको कठोर से कठोर दंड भी मिलेगा। आप विश्वास रखिए,
हम इसी मिट्टी में जन्मे, इसी मिट्टी में दफन भी होंगे। 16 दिनों से अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे छात्र अब सरकार के किसी वादे पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं हैं। अब उन्हें एक्शन चाहिए।